शाम को सुबोध जी जब घर आते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं। आते ही अपनी पत्नी को बोलते हैं कि सुनती हो, तुम्हारा बेटा पूरे जिले में टॉप किया है। आज तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आज जब ऑफिस में लंच टाइम होता है तो मैं और मेरा दोस्त सुनील दोनों बाहर चाय पीने जाते हैं। वहाँ पर और भी लोग चाय पी रहे होते हैं तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कितना भाग्यशाली होंगे वो माता पिता जिनके बच्चे ने पूरे जिले में टॉप किया है। उसका नाम प्रशांत है और वह यहीं पास में यस कॉलोनी है ना, वहीं रहता है। उनकी बातें मैं वहीं खड़ा सुन रहा था। उस समय मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा दोस्त कुछ बोलता ही कि मैंने उसे रोक दिया। हम लोग चुपचाप खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन तभी चाय वाला बंटी बोलता है कि आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं उसके पिता यहीं खड़े हैं। वह अपने सुबोध बाबू का ही बेटा है। उस समय मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वह पहला समय था जब मेरे बेटे का नाम के साथ मेरे नाम को जोड़ा जा रहा था। लोग मुझे सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। जब सुबोध जी ये सब बातें अपनी पत्नी माला को बता रहे थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रहा था। इस पर उनकी पत्नी बोलती है कि अच्छा, बहुत हो गया, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हो एक बार उसे जाकर तो मिलो। अभी तक आपने उसे बधाई भी नहीं दी है। तो सुबोध जी बोलते हैं, हाँ हाँ माला, मैं अभी जाकर उससे मिलता हूँ। जो है कहाँ प्रशांत? फिर दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे प्रशांत के रूम में जाते हैं। उस समय प्रशांत पढ़ाई कर रहा होता है। अपने पापा को देख वह खड़ा हो जाता है और आकर अपने पिता के पैर छूता है। सुबोध प्रशांत को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने पूरे जिले में टॉप कर मेरा नाम रोशन किया है। तो प्रशांत बोलता है, पापा, यह सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। तो माला जी बोलती हैं कि दोनों एक दूसरे से सिर्फ बात ही करते रहोगे क्या? या फिर आप जो प्रशांत के लिए गिफ्ट लाए हो वो तो उसे दो। तो सुबोध जी प्रशांत को गिफ्ट देते हुए बोलते हैं कि बेटा, आज तुमने जो उपहार मुझे दिया है यह उसके लिए है। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में तुम्हारा दादाजी के गुजर जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियाँ कम उम्र में ही मुझ पर आ गई थी, जिस वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं दिल से चाहता था कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे बच्चे को मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। ये सब बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक आते। वह अपनी पत्नी माला को बोलते हैं कि माला, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को सेक्रीफाइस ना करना पड़े जिस तरह मैं किया हूँ, क्योंकि मेरे सिर पर पापा का साया नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशांत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। उनकी बातें सुन पत्नी माला जी बोलती हैं कि मैं सब समझती हूँ जी, और मुझे पता है कि आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। जो रात बहुत हो गई है, चलिए खाना खाइए, सोना भी है ना, फिर सुबह जल्दी उठना होगा आपको काम पर जाने के लिए। तो सुबोध जी बोलते हैं कि वो तो मैं उठ ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा अलार्म तुम हो ना, तुम्हारे रहते मुझे लेट कभी हो ही नहीं सकता। तो माला जी बोलती हैं, अच्छा मस्का लगाना बंद करिए, सो जाइए। सुबह फिर जब सुबोध जी अपने ऑफिस चले जाते हैं, कुछ दिन बाद प्रशांत आकर अपने पापा को बोलता है कि पापा, मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, क्योंकि मैं जो पढ़ाई करना चाहता हूँ, जिसकी तैयारी मैं करना चाहता हूँ, उसकी क्लासेस यहाँ नहीं होती है, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कितना खर्च आएगा? तो प्रशांत बोलता है कि पापा, कुछ पैसे मेरे पास भी हैं जो इनाम राशि में मिले थे, जो आपने नहीं लिया है। तो प्रशांत जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, और जितने पैसे घटेंगे तुम मुझे बता देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। फिर सुबोध जी कुछ कर्ज लेकर और कुछ उनकी जो जमा पूंजी थी सबको मिलाकर पैसों का बंदोबस्त कर देते हैं और प्रशांत को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं।
सुबोध जी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रशांत का सिलेक्शन हो जाता है। एक दिन सुबोध जी और माला जी दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं। तभी प्रशांत का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि पापा, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है। सुबोध जी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ बेटा। जो पोस्टिंग कहाँ हुई है तुम्हारी? तो इस पर प्रशांत बोलता है, पापा मुझे इंडिया से बाहर जाकर काम करना होगा। तो प्रशांत जी बोलते हैं, बेटा अपने देश में क्या दिक्कत है? उनकी बातें सुन प्रशांत बोलता है कि पापा, जितना मैं यहाँ पर 4 से 5 साल में कमाऊंगा ना, उतना तो मैं वहाँ 1 साल में ही कमा लूँगा। इस वजह से सोच रहा हूँ कि इतना बोलकर प्रशांत चुप हो जाता है। सुबोध जी उसके मनोस्थिति को समझ लेते हैं। फिर बोलते हैं कि बेटा, जहाँ तुम्हें सुविधा लगे और जहाँ पर तुम जॉब करना चाहते हो वहीं जाकर करो, जो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बातें सुन प्रशांत बहुत खुश होता है और बोलता है कि मुझे पता था आप ना कभी नहीं भूलेंगे। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। थैंक यू पापा। जो भी जाने में 1 सप्ताह है, तो कल मैं घर आ रहा हूँ, वहीं से मैं जाऊँगा। ये जो समय है ये मैं आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ। सुबोध जी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा आ जाओ। प्रशांत को सुबोध जी बोल तो देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बात वो माला को कैसे बताए कि अब प्रशांत उनसे बहुत दूर रहने चला जाएगा और साल में 1 बार मिलने आएगा। कहीं न कहीं वह खुद भी यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनसे इतनी दूर जाकर काम करे, लेकिन वह करते भी क्या, क्योंकि प्रशांत का मन वह बहुत अच्छे से भाप गए थे। जब वह घर जाते हैं, पहले तो जब बताते हैं कि कल प्रशांत आ रहा है, तो माला जी बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो उसे बताते हैं कि प्रशांत का जॉब हो गया है लेकिन वह इंडिया से बाहर करेगा, तो माला जी बहुत दुखी होती हैं। लेकिन प्रशांत की खुशी उसमें थी, इसलिए दोनों अपने मन को समझा लेते हैं। प्रशांत जब घर आता है तो फिर 1 सप्ताह कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर प्रशांत के जाने की तैयारी होने लगती है। माँ का प्यार, बेटा थोड़ा लड्डू बना देती हूँ, वहाँ पर अच्छे से रहना, किसी भी ज़रूरत के लिए हमें बताना, और हाँ, कुछ भी रूखा सूखा मत खा लेना। अच्छा बेटा, कुछ नाश्ता में बना देती हूँ, सूखा नाश्ता, वहाँ जाओगे तो खाओगे, क्योंकि घर का बना खाना तो तुम्हें नसीब वहाँ होगा नहीं, आखिर में बनाकर कौन देगा। जो मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा भी पैक कर देती हूँ, ताकि वहाँ पर कुछ दिन तुम खाओगे। इस पर प्रशांत बोलता है कि अरे मेरी प्यारी माँ, इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं ले जा सकता हूँ, और मैं वहाँ जब जॉब करूँगा ना, तो आप दोनों को भी कुछ दिन बाद वहाँ मैं बुला लूँगा, और फिर आप मुझे अपने हाथों से ही बनाकर खिलाना। अभी रहने दो। माँ की ममता, किसी तरह माला अपने भावनाओं को कंट्रोल करती हैं, लेकिन जब प्रशांत जाने लगता है तो फिर उनकी ममता उनकी आंखों से बहने लगती है, वह खुद को रोक नहीं पाती हैं। बहुत ही भारी मन से दोनों प्रशांत को विदेश भेजते हैं। वहाँ पर प्रशांत अच्छे कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा था, तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी मिल रही थी। वह हर महीना अपने पिता को पैसे भेजता, जिससे कि सुबोध जी ने जो कर्ज लिया था उसे वह अपनी सैलरी और प्रशांत के भेजे पैसे से धीरे धीरे चुका रहे थे। सप्ताह में कभी 2 बार, कभी 3 बार या फिर कभी 4 बार भी प्रशांत का फ़ोन ज़रूर आता, कभी कभी तो रोज़ आता, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत का फ़ोन आना कम होने लगा। कभी सप्ताह में 1 बार या फिर 2 बार या फिर कभी पूरा सप्ताह ही नहीं। सुबोध जी और माला जी उसके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते थे कि कब प्रशांत का फ़ोन आएगा। एक दिन प्रशांत का फ़ोन आता और बोलता है कि माँ, काम की अधिकता के कारण इधर मैं आपको फ़ोन नहीं आप लोगों को कर पा रहा था, लेकिन एक बात बोलनी थी। एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, जिसे मैं आपकी बहू बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग की इच्छा हो तो जो फ़ोटो मैंने भेज दिया है उसका नाम रश्मि है। फ़ोटो में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो दोनों को पसंद आ जाती है। वो लोग हाँ बोल देते हैं। इस पर प्रशांत बोलता है कि माँ, मैं उससे यहीं शादी कर लेता हूँ।
जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो फिर मैं लेकर उसे अपने घर आऊँगा, तो वहाँ पर आप लोग रस्मों रिवाज से फिर से करवा देना। माला जी और सुबोध जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, वो लोग हाँ बोल देते हैं और विदेश में ही प्रशांत शादी कर लेता है। एक दिन सुबोध बोलते हैं कि बेटा प्रशांत, कब आओगे? तुम्हारा गया हुआ 1 साल हो गया है। मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हें देखने का बहुत मन होता है। बहू को भी तो देखना है, अभी तक वह नहीं आई है। कब आ रहे हो तुम लोग? जो आओ ना बेटा समय निकाल कर। तो प्रशांत बोलता है कि पापा, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। जो छुट्टी मिलेगी ना तो मैं पक्का आऊँगा। मैं क्या करूँ, मेरा भी मन कर रहा है पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही है। कुछ महीनों बाद माला जी की तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर सुबोध जी जब प्रशांत को आने के लिए बोलते हैं तो प्रशांत बोलता है कि दोस्तों आगे की कहानी मैं दूसरे भाग में अपलोड करूंगी, जिसमें आखिर में प्रशांत घर आता है या नहीं, या फिर सुबोध जी और माला जी की इच्छाएं अधूरी ही रह जाती है, वो दूसरे भाग में बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।